कार्टून एक साथ मिलते हैं तो हम व्यूवर्स को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। पर यार दिक्कत ये होती है कि वो ऐसे एपिसोड बहुत कम ही दिखाए जाते हैं। पर फिकर नॉट, क्योंकि आज फिर से आपके लिए मैंने कुछ ऐसे ऐसे चुन चुन कर कार्टून क्रॉसओवर्स को लाया है जिनको देखकर लिटरली आपके मुंह से निकलने वाला है। तो यार चलो हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं अपने फेवरेट डोरेमोन से। अब देखो, जो आम कार्टून एंड एनिमे के क्रिएटर्स होते हैं वो थोड़ा छोटा मोटा कोलैब या फिर किसी कार्टून का थोड़ा ही रेफरेंस देते हैं। बट यार हमारे फुजिको फुजियोस ये तो बड़े क्रिएटर थे, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम बाकी क्रिएटर्स की तरह नॉर्मल कोलैब देंगे तो लोगों को मजा नहीं आ सकता है, और इसलिए फिर उन्होंने कोलैब के अंदर ही कोलैब देने का सोचा और फाइनली बना दिया ये लेजेंडरी परमैन वाला निंजा। तो एक एपिसोड में नोबिता ये सब सुनियो के घर पर जाते हैं। अब जब सुनियो अपने घर के अंदर बातें कर रहा होता है तो बगल में चल रहे टीवी में एक बहुत ही अजीब सा शो चल रहा होता है जिसमें कि एक ऑरेंज निंजा वाला परमैन एक ब्लैक निंजा से फाइट कर रहा होता है। यार फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है और दोनों ही तरफ से हवा में तलवारें चल रही होती हैं। अब देखो आगे इस एपिसोड में क्या हुआ वो तो नहीं बताया गया, लेकिन जिस हिसाब से सुनियो अपने टीवी के बगल में खड़ा है, मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे डिंगे मार रहा होगा कि मेरे पापा तो बहुत अमीर है, वो मुकेश अंबानी को खरीद सकते हैं, वो इलॉन मस्क को खरीद सकते हैं, बस मेरी टेढ़ी नाक नहीं सीधा कर सकते। मतलब यार इसको बोलते हैं कोलैब के अंदर एक और कोलैब, यानी कि सुपर कोलैब। डोरेमोन में निंजा हथौड़े के साथ परमैन का भी रेफरेंस दे दिया। मतलब कि भाई वाह, गारंटी से व्यूअर सरप्राइज नहीं बल्कि डबल सरप्राइज हो गए होंगे। तो यार अब इसके बाद डोरेमोन में आता है पावर रेंजर्स का कोलैब। अगर टू बी प्रिसाइज बताऊं तो पावर रेंजर्स के पापा का कोलैब, क्योंकि अमेरिकन पावर रेंजर्स जिस जापानीज शो से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी ना, उसका नाम था कीरा मेगर, और उसमें भी पावर रेंजर्स की तरह अलग अलग कलर्स के अलग अलग सुपर हीरोज होते हैं। हाँ बस फर्क इतना होता है कि उनके जो वेपन्स होते हैं ना वो स्कूल रिलेटेड थिंग्स के वेपन होते हैं। जैसे कि इस रेड वाला कीरा मेगर का स्केल, मतलब कि भाई अगर इसका लॉजिक अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे मैथ टीचर हुए रेड रेंजर, और इस यूजलेस आइटम का हम लोग नहीं यूज कर पाते होंगे, ये कीरा मेगर कैसे कर पा रहे हैं। खैर जो भी हो, इनका रेफरेंस हमें डोरेमोन में बहुत ही बार दिखाया गया है, खास करके डोरेमोन के न्यू एपिसोड्स में। चाहे तुम कॉमिक बुक्स उठा लो, पोस्टर उठा लो या फिर ही टॉयज, इनका रेफरेंस आपको डोरेमोन में भर भर के मिल जाएगा। तो यार अब जब हमने डोरेमोन की बात कर ही ली है तो क्यों ना सिंचन की भी बात की जाए। सिंचन में भी कुछ ऐसे ऐसे कोलैब के कारनामे हो रखे हैं जो कि भाई बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं। जैसे कि डोरेमोन की तरह इसमें भी पावर रेंजर्स के काफी सारे रेफरेंसेस हैं। लाइक जब भी काजुकावा डिफेंस फोर्स के फ्यूचर वर्जन को दिखाया जाता है तो भाई उनका लुक पावर रेंजर्स के लुक से काफी ज्यादा सिमिलर होता है। और अगर आप उसके एपिसोड्स पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि बस लुक ही सेम है, क्योंकि इनके जो सुपर पावर्स है वो इन्हीं के पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इन्हें दिए गए हैं। जैसे कि कजामा इनका कैप्टन होता है और उसके पास एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक ग्लासेस होते हैं जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं गलत तरीके से। नैनी किसी से भी घर घर खेलकर डिबेट में जीत सकती है। बोचैन अपनी नाक का पावर का यूज कर सकता है, और वहीं सिंचन कुछ इस तरीके से उड़ सकता है। उड़ने की ताकत वाला ये है शिनचैन उड़न खटोला। अब अगर आप सोच रहे होगे कि भाई इनके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इनकी पावर्स दी गई है, तो भला मसाओ की क्या पावर होगी। वो तो हमेशा ही डरता और घबराता रहता है। एक्चुअली अगर सच बताऊं भाई तो वही उसकी इसमें भी पावर होती है, मतलब कि पावर के नाम पर बस वो डरता ही है। बट जब इंटरेस्टिंगली मेन समय आता है तो उसी का आइडिया काम करता है। इन सभी एपिसोड में इन सारी का चीफ होता है हमारा सीरो। चले अब नाच के दिखा। ये तुम मुझसे क्या करवाते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और भाई ऐसा सिंचन ने सीरो के साथ सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। और यार जब मैं इन एपिसोड्स को देख रहा था तो मैंने एक चीज गौर किया कि लाइक मोस्ट ऑफ द एपिसोड के पार्ट को तो हिंदी में डब किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट्स थे जिनका हिंदी डब नहीं किया गया था। 早くちょうどいい塩梅つまみをちょうどいい塩梅にしなくちゃ。まあ वैसे भाई कम से कम इसको हिंदी डब करके इंडिया में दिखाया तो गया, पर जब इन्हीं लोगों ने एवेंजर्स का कॉपी किया तो उसे शायद ही इंडिया में दिखाया जाएगा, क्योंकि भाई इसकी स्टोरी ही ऐसी है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डीप डायलॉग के साथ बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी हीरोज होते हैं जो कि लोगों को बहुत ही सीक्रेटली बचाते रहते हैं। तो एक बार की बात है जब मिसाई के पेट में कुछ अटक जाता है तो वो उसे निकालने के लिए कैप्सूल खाती हैं। अब देखो यहाँ तक तो सब चंगा सी, पर फिर पता नहीं क्यों सिंचन के राइटर्स के दिमाग में एक ख्याल आया कि ये रेड कैप्सूल तो आयरन मैन जैसा दिखता है, क्यों ना इसको सिंचन का तड़का लगाकर और आयरन मैन का सूट पहनाकर इसको मिसाई के पेट में भेज दिया जाए, जहाँ पर इसकी मुलाकात होगी कैप्टन कजामा से। अब कैप्टन से मिलने के बाद सिंचन को पता चलता है कि मिसाई के पेट में जंबो बेन करके एक मॉन्स्टर है जो कि भाई निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, और अब इन्हें मिलकर एक टीम बनानी होगी और जंबो बेन को मिसाई के पेट से निकालना होगा। एंड गेस व्हाट, वो धीरे धीरे करके अपनी टीम बनाते हैं और अपनी टीम का नाम द बेंजर्स रखते हैं।
इस टीम का कैप्टन अमेरिका होता है कैप्टन कजामा, ब्लैक विडो या फिर वो व्हाइट विडो होती है नैनी, मसाओ हल्क होता है और हमारा प्यारा बोचैन द ग्रूट, और एट लास्टली आयरन मैन होता है हमारा सिंचैन, जो कि छाती की जगह बम से ही अपना बीम छोड़ता है। अब देखो एपिसोड में इनको लिटरली तो कैप्टन अमेरिका या फिर आयरन मैन नहीं कहा जाता है, पर उनके पावर्स को देखकर कोई गधा भी बता सकता है कि ये कहां से कॉपी किया गया है। पर हाँ, एक चीज में सिंचन के राइटर्स ने अपना जरूर से बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, और वो है इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी। मतलब यार जैसे कि तुमने स्टार्टिंग में गौर किया कि आयरन मैन जो कि सिंचन होता है वो एक्चुअली में एक कैप्सूल है, वहीं पर जो हमारा कैप्टन कजामा होता है वो एक हेल्थ ड्रिंक होता है, नैनी एक चेरी होती है और मसाओ एक डाइट फूड, और वहीं पर एट लास्टली बोचैन जो कि इस एपिसोड में गोबो चैन होता है वो काइंड ऑफ रफेज को बताता है। मतलब कि यारो ये पूरी एक ऐसी टीम होती है जो कि हमारे पेट में डाइजेशन में मदद करती है, और यारो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन सब हेल्दी फूड को तुम्हें जरूर खाना चाहिए। और एट लास्टली एपिसोड के लास्ट में भी हमें यही दिखाया जाता है कि ये हेल्दी फूड मिलकर एक टीम बनाकर, और सिंचन का एक एपिसोड है तो कुछ फनी वे में मिसाई के पेट में से उस जंबो बेन को निकलवा देते हैं, और मसाई फिर खुश होकर वॉशरूम से निकल आती है, जिसके बाद फिर से एक डीप वॉइस ओवर आता है कि आगे भी जब भी किसी के पेट में कोई सीक्रेट हेल्प चाहिए होगी तो हमारे ये हीरोज वापस आएंगे। वैसे मुझे जरा तुम ये बताओ कि इस पूरे एपिसोड में जंबो बेन कौन था? जरा देखो कमेंट्स में कितने समझदार लोग बैठे हैं। वैसे यार अगर कोलैब, क्रॉसओवर या फिर रेफरेंस की ही बात की जाए ना तो कार्टून नेटवर्क इसमें काफी आगे है। मतलब मुझे नहीं पता कि तुमने कभी गौर किया होगा या फिर नहीं, बट कार्टून नेटवर्क के कैरेक्टर्स आपस में बहुत ही ज्यादा क्रॉसओवर्स करते हैं। जैसे कि तुम भाई यहाँ पर स्कूबी डू एंड जॉनी ब्रावो को ही देख लो। पता नहीं स्कूबी डू के किस क्रिसमस एपिसोड में हमारा जॉनी ब्रावो एक सैंटा बनकर स्कूबी डू को गिफ्ट देता है। वैसे ये तो एक छोटा सा रेफरेंस हुआ, बट अब जरा तुम टीन टाइटंस गो एंड पावर गर्ल्स का एक पूरा प्रॉपर कोलैब वीडियो देखो, जिसमें जब मोजो जोजो जंप सिटी पर अटैक कर देता है तो उसके बाद हमारे पावर पफ गर्ल्स एंड टीन टाइटंस मिलकर के उसको हराते हैं। मतलब है अगर इंडियन सीरियल के भाषा में बात किया जाए तो ये तो एक बहुत ही महासंग्राम महा एपिसोड था। वैसे पावर पफ गर्ल्स का सिर्फ इसी कार्टून में नहीं बल्कि हड्डी मेरा बड्डी में भी एक बहुत ही प्यारा सा रेफरेंस दिया गया है। अगर आपने हड्डी मेरा बड्डी के माई फेयर मैंडी का एपिसोड को देखा होगा तो उसके लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये तीनों ही तीन पावर पफ गर्ल्स के रूप में बदल जाते हैं। और अब एट लास्टली तुम जरा इसे पहचानो। ऐसा नहीं लग रहा कि इसे हम जानते हैं पर फिर भी नहीं पहचान रहे हैं। भाई पहचानोगे भी कैसे? ये हमारा ऐसी है लेकिन डिफरेंट आर्ट स्टाइल में, और वो आर्ट स्टाइल डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये कार्टून का नाम है किड्स नेक्स्ट डोर, एंड इसी में क्राउड के बीच में एक ऐसे बच्चे को दिखाया गया था जो कि एस के जैसा ही कपड़े पहनता है एंड टोपी भी। रिमेम्बर स्कूबी डू, नाउ रिप्लेस ओ विथ ई। क्या होगा भाई? स्कूबी स्कीबी स्कीबी डी। इंजेक्शन लगाते समय मरीज ने फाट दिया। अरे भाई जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। I don't like this. Me wondering why the exam hall is quiet when the question clearly said discuss. ओ भाई साहब, हाँ भाई क्वेश्चन में डिस्कस लिखा होता है लेकिन हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। कलर द एनिमल्स। भाई सभी तो ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल है, कलर किसको करूं? स्नो को भी नहीं कर सकता, वो भी तो व्हाइट ही होती है। जब गर्ल की बारबी डॉल टूट जाए और जब बॉयज का रिमोट कंट्रोल कार टूट जाए। आवाज मेरे को इसकी तरह बराबर लग रही है, पर ये पहिए अगर हम निकाल सके तो मालूम पड़ेगा कि इसकी तरह लोचा क्या है। भाई समझो हमारे जरा टैलेंट को। हम लोग रिमोट कंट्रोल कार को तोड़कर उसके मोटर से पंखा बनाकर खुश होते थे। You can unblur such images by squinting your eyes. अरे वाह भाई, ये तो सच में हो रहा है। यह तुम लोगों को भी आंख स्क्विंट करने के बाद ये इमेज अनब्लर हो गया। इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर